तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन और डाटा इंकैप्सुलेशन क्या होता है। ये हमारी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 7 है। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाके देख सकते हो। वेलकम डे 7 ऑफ 10 डे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग चैलेंज। तो चलते हैं हमारे कोड एडिटर पर और प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन और डाटा इंकैप्सुलेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है ये समझते हैं। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम यूजर से डाटा को हाइड करते हैं जो यूजर के काम का नहीं हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो हम ये CLR SCR फंक्शन का यूज कर रहे हैं और गेट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अब इनका जो कोड है वो हमसे हाइड है और वो हमारे काम का भी नहीं है, तो ये एक डाटा एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन का आप क्या एग्जाम्पल बना के तैयार कर सकते हो। तो आप यूजर डिफाइन हेडर फाइल का प्रोग्राम बना के तैयार कर सकते हो। तो चलते हैं हम प्रोग्राम बना के तैयार करते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपली कोड एडिटर से बाहर आते हैं क्योंकि हमें एक यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल बनानी है। हम आपको बता देते हैं कैसे बनाना है। नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं ए नाम से। इस क्लास की बॉडी हम क्लोज कर देते हैं। सिंपली इस क्लास को हम पब्लिक कर देते हैं क्योंकि इस क्लास का डाटा हम एक्सेस करेंगे। अब हम एक मेथड बना लेते हैं जो कि क्यूब रिटर्न करेगी किसी भी नंबर का। तो हम क्या करते हैं, रिटर्न टाइप इंटीजर रख लेते हैं और मेथड का नाम हम क्यूब रख लेते हैं। पैरामीटर में एक इंटीजर एक्स नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और मेथड की बॉडी बना लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू एक्स के अंदर आएगी जब ये मेथड कॉल होगी तो उसका क्यूब रिटर्न करना है। तो हम क्या करते हैं, रिटर्न कीवर्ड का यूज़ कर लेते हैं रिटर्न करने के लिए और लॉजिक हम एक्स कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जो भी वैल्यू एक्स के अंदर आएगी उसका क्यूब होकर रिटर्न हो जाएगा जहाँ से ये मेथड कॉल होगी। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इस फाइल को सेव कर देते हैं। ये चीज़ ध्यान से देखना, फाइल कहाँ सेव करनी है। हमने आपको सी प्रोग्रामिंग में वैसे बता दिया था कि हमारी हेडर फाइल कहाँ रखी होती है। कंप्यूटर सिस्टम में अगर आप टर्बो सी का यूज़ कर रहे हो तो लोकल डिस्क सी में जाना है आपको। फिर आपको टर्बो C3 नाम का फोल्डर दिखेगा, इसको ओपन कर लेना है। फिर आपको इंक्लूड नाम का फोल्डर दिखेगा, इसको भी ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको ये फाइल को सेव करना है। अब सेव कैसे करना है, आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे हम नाम रख देते हैं ईहेक। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, .h एक्सटेंशन लगाना है आपको लास्ट में क्योंकि हम हेडर फाइल सेव कर रहे हैं। अब हम हमारी हेडर फाइल को सेव कर लेते हैं, एक्सटेंशन का आप याद रखना, और यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो हमारी यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल बनके तैयार हो गई है। अब हमें इसे प्रोग्राम में यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम में। तो हम इंक्लूड कर लेते हैं हैश इंक्लूड। हमारी हेडर फाइल का नाम क्या था, ehec.h। तो हमने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है। अब आपको याद होगा हमने जो क्यूब मेथड बनाई थी वो क्लास के अंदर बनाई थी, तो हमें उसे एक्सेस भी किससे करना पड़ेगा, क्लास के ऑब्जेक्ट से। तो सिंपली हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हमारी क्लास किस नाम से थी, ए नाम से। हम ओ नाम से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्यूब मेथड को एक्सेस कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक वैल्यू पास कर देते हैं जैसे 3। तो अब क्या होएगा, 3 का क्यूब रिटर्न हो जाएगा। तो रिटर्न होएगा तो हम इसको प्रिंट करा लेते हैं सी आउट का यूज़ करके। तो अब 3 का जो भी क्यूब होएगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल का प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। अब हम प्रोग्राम को सिंपली कंपाइल और रन करते हैं तो हमारा आउटपुट 27 आ गया है, आपको दिख ही रहा होगा। तो ये प्रोग्राम आप बना के तैयार कर सकते हो डाटा एब्स्ट्रैक्शन में। अब हम आगे बढ़ते हैं और डाटा इंकेप्सुलेशन की वर्किंग समझते हैं कि डाटा इंकेप्सुलेशन क्या होता है। तो डाटा इंकेप्सुलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम यूज़र से डाटा को हाइड करते हैं, पर वो डाटा को हाइड करते हैं जो बहुत यूज़फुल है हमारे प्रोग्राम में। मतलब हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़र से डाटा को हाइड करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। हम क्या कर लेते हैं, क्लास बना लेते हैं क्लास ए नाम से, और सिंपली अभी हम क्या करते हैं, इंटीजर एक्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं और एक इंटीजर वाई नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। और यहाँ पे सिंपली हम क्लास को पब्लिक कर देते हैं। अब हमें क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना है तो क्लास के ऑब्जेक्ट से करना पड़ेगा। तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं o.x=10, o.y=20। तो हमने दोनों वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करा दिया है। हम स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट के से दोनों वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करा लिया है। पर अब ध्यान से देखिए, अब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो एरर आएगी। एरर क्यों आएगी हम आपको पहले समझा देते हैं, फिर एरर दिखा देंगे। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी क्लास क्या होती है, प्राइवेट। हमने पब्लिक कहाँ करा है, एक्स और वाई के नीचे पब्लिक करा है। तो जो हमारे एक्स और वाई है वो तो प्राइवेट ही रहेंगे ना, क्योंकि हमने उसके नीचे पब्लिक लिखा है। तो प्रोग्राम को सिंपली हम कंपाइल और रन करेंगे तो आपको दिख ही रहा है एक्स इज नॉट एक्सेसिबल, वाई इज नॉट एक्सेसिबल। तो एरर क्यों आ रहा है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे एक्स और वाई क्या है, प्राइवेट है। मतलब हम आपको बताएं तो सिंपली लिख देते हैं यहाँ पे प्राइवेट। तो अभी भी सेम एरर आएगी, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो हमने इसलिए प्राइवेट लिख दिया है। तो एक्स इज नॉट एक्सेसिबल, वाई इज नॉट एक्सेसिबल। हम आपको स्टेप में एग्जांपल समझा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं वॉइड शो नाम से, और इस मेथड के पैरामीटर में हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर ए और इंटीजर बी नाम के। अब हम क्या करते हैं, x=a कर देते हैं और y=b कर देते हैं।
और सिंपली हम इस मेथड को कॉल करते हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट की हेल्प से ओ डॉट शो, और हम 10 और 20 पास कर देते हैं। तो अब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो कुछ भी एरर नहीं आएगी हमारे प्रोग्राम में। ध्यान से देखना, सिंपली हमने प्रोग्राम को कंपाइल और रन करा तो हमारी आउटपुट विंडो पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है हमने, क्योंकि कुछ भी प्रिंट नहीं करा है, पर एरर जो आई थी वो नहीं आ रही है। अब हम प्रिंट कराने के लिए भी एक मेथड बना लेते हैं वॉइड प्रिंट नाम से। अब ये मेथड क्या करेगी, एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करेगी। तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सी आउट का यूज़ कर लेते हैं, सी आउट एक्स एंड एल का यूज़ कर लेते हैं लाइन चेंज के लिए, और यहाँ पे हम वाई को भी प्रिंट करा लेते हैं। और यहाँ से हम प्रिंट मेथड को कॉल कर लेते हैं। प्रिंट क्लास के अंदर बने तो हमें ऑब्जेक्ट के एल से कॉल करना पड़ेगा, तो ओ डॉट प्रिंट। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10 और 20। तो आपको दिख ही रहा होगा। तो आपको प्रोग्राम से समझ में आ गया होगा, जो हमारा एक्स और वाई वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा डाटा है उसे हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट एक्सेस करेंगे तो एरर आएगा, आपको पता ही, हमने दिखा दिया था। तो हमारा डाटा क्या है, सेफ है। तो ये एग्जांपल हमारा डाटा इंकेप्सुलेशन का है। तो डाटा इंकेप्सुलेशन की डेफिनेशन क्या है, डाटा इंकेप्सुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम मेथड और वेरिएबल को सिंगल यूनिट में बाइंड करते हैं, और हम वो डाटा को हाइड करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम में। किसके लिए हाइड करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो ये प्रोग्राम आप बना सकते हो डाटा इंकेप्सुलेशन में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है सी प्लस प्लस जावा डीएसए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।